मगर बस एक बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो ये है कि ऐसा क्यों है कि आपके घर के मर्द जो हैं वो लड़कियों के तालीम के खिलाफ हैं। आखिर उनको बच्चियों के पढ़ने पर एतराज क्या है? नहीं, आप जो कह रही हैं वो तो सही है, मगर आप खुद सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है कि सबको ये बताया जाए कि बच्ची जो है वो मेरे पास पढ़ने के बजाय कढ़ाई सिलाई सीखने आती है। एक नए दिन ये बात खुलेगी तो फिर क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, अब पता है ऐसे लोगों को ना समझाना होता है, उनसे मिलकर बात करनी होती है, उनको बताना होता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि लाजमी है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और मरियम का भी। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह खैर। क्या हुआ बाबा, खैरियत तो है? पता नहीं बेटा, पता नहीं अब खैरियत रहेगी कि या नहीं। अगर इस 21वीं सदी में भी ना इन दुश्मन लोग होंगे तो खैरियत कहाँ रहेगी? एक बात याद रखना बेटा, जहां इल्म नहीं होता वहां से खैर उड़ जाता है। लेकिन बाबा आखिर हुआ क्या? हुआ क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। बात यह है कि वो मरियम बच्ची है ना जो मेरे घर पढ़ने के लिए आती है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, पढ़ने का बहुत शौक है, वो पढ़ना चाहती है, वो ज़हीन है। मगर उसके घर वाले जो है, मतलब उसके जो बाप हैं, चचा, ये सब जो है ना वो उसके पढ़ने के ख़िलाफ़ है। वो नहीं चाहते कि बच्ची तालीम हासिल करे। अब तुम सोचो कितनी बड़ी जुल्म की बात है। इस दौर में भी ऐसे लोग हैं, हैरत है। आने दे, आप देखता हूँ। अच्छा, अगर वो आगे तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे उनसे, मारेंगे उन्हें? कैसी बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो बेटा तुम? बाबा, इल्म को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। अच्छा, आप उनको कैसे सबक सिखाएंगी हैं? आप बस रहने दीजिए, समझे? आप बीच में दखल मत दीजिए, ये मेरा मामला है, मैं जानता हूँ कि इसको किस तरह से निपटा जाएगा। समझ गए आप बीच में दखल मत, जाइए आप, जाके अपने कमरे में बैठिए। बाबा बाबा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक बात याद रखो बेटा, हम इल्म दोस्त लोग हैं। हमने हमेशा अपने कलम से, अपनी बाखलाक ज़बान से अपने मुखालिफिन को ज़ेर किया है, और आइंदा भी जब इस किस्म का कोई मार्का होगा ना तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे बाप की ना आपकी शर्मिंदगी से झुकेंगी, ना मुझे खुदा न खास्ता किसी किस्म का खौफ लाहक होगा। पता क्यों? इसलिए कि मैं हक़ पर हूँ और मैं अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। ऐसा अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगी। जाओ, इतना जाकर सो जाओ। ठीक है बाबा। अल्लाह हाफ़िज़। कितने प्यारे लग रहे हैं, 25 साल पुराने वाले प्रोफेसर लग रहे हैं। वही बाके सजीले नौजवान, बिल्कुल अबू नसर की तरह। जाना, क्या झांक रही है ड्राइंग रूम में? कुछ लेके भागोगी क्या? अगर भागने वाला तैयार हो तो उसे लेकर कहीं दूर भाग जाऊं। क्या कहा तुमने? अरे ये तो प्रोफेसर साहब बैठे हुए। सुनो जाना, हमने भी प्रोफेसर साहब के पाँव में बेड़ियां डाल रखी हैं और उसके ताले की चाबी हमारे पास।
एक बात बताएं आपको, वैसे प्रोफेसर साहब ना सिर्फ मूंछों में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे तुम इधर आओ, ये बताओ कि हमने घर भी बदल लिया और तुम यहाँ भी आ गई। अरे बीबी, क्या बिल्ली की नस्ल से ताल्लुक है तुम्हारा? ये बहुत पुराना रिश्ता है, आप चाहे जितने घर बदल लें, लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं। सच कह रहे हैं हम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो आप मुख्तलिफ रंगों की कागज़ की ये पोंगलियाँ जो बना कर लाई हैं, ये सब चीज़ें हैं क्या? सर ये डिग्रीज़ हैं, हर तरह की डिग्रीज़ हैं, और भी 2-3 हैं, वो मंगवाई भी हैं, आ जाएंगे 1-2 दिन में। अच्छा, मतलब डिग्रियों का एक अंबार है जो सुजुकी या गदा गाड़ी में आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, खैर गुस्ताखी माफ़, आपसे पूछना भूल गया कि आपका नाम क्या है? सनद शाह। अच्छा है ना? मेरे ख्याल में मुझे नाम से ज़्यादा काम में दिलचस्पी होती है। ये आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये जो डिग्री आप मेरे पास लेकर आई हैं, इनका मैं क्या करूँगा? तोड़ कर बेच दूँ? इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। एक्चुअली मैं डिग्री सेल्स कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ। आपने कहा कि आप डिग्री सेल कंपनी में काम करती हैं और वो जो आपकी कंपनी है वो डिग्रियां छापती हैं। बाखुदा आपकी बात सुन के दिल को इतनी खुशी हुई है कि पता चल गया कि हमारा मुल्क जो है किस तेज़ी की रफ्तार से तरक्की की तरफ गामजन है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप मुझे देखें, इतनी सी उम्र में मेरे पास 5 मास्टर्स की डिग्री और 2 PhD की हैं। देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब साहब, बड़ा मैं मुतासिर हुआ आपकी कंपनी और आपके कंपनी के काम से। माफ़ करना बीबी, मैं सारी ज़िंदगी तालीम के पेशे से वाबस्ता रहा और तालीम के मामले में मैं बहुत हिस्सास हूँ। ये जो आपने एक घटिया से डिग्री छापी है अपने छापे खाने में, और इस डिग्री पर आपने अमेरिका के एक बहुत बड़े स्कॉलर का नाम, उसके दस्तखत छापे हैं, ये यकीनन जाली है। सर आपको पता है आपके हाथ में जो डिग्री है ना, ये $10,000 की डिग्री है। इस डिग्री की कीमत $10,000 है। तो फिर एक काम कीजिए, आप लोग कारोबार कर रहे हैं ना, तो हम कारोबार ही करते हैं ना। ये काम करिए आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस किस्म की जाली डिग्रियाँ जो है वो ज़रा थोक के हिसाब से छाप दीजिए, तो आप मेरे साथ रियायत करेंगी? हैं, मैं मतलब देखिए ना, कारोबार में तो रिटेल अलग होता है और थोक का मामला अलग होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप मिसाल के तौर पर 2000 डिग्रियाँ बनवा दीजिए, मुख्तलिफ मज़ामीन की, कुछ डॉक्टरेट की, कुछ मेडिकल की, वो तो आप रियायत देंगी ना? आपकी कंपनी जो है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है आप रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। ये क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आप डिग्रीज क्यों नहीं सेल करते हैं? ये आप मशवरा अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैं जो हूँ ना, इस मामले में बेईमानी नहीं करता। मेरे पढ़ाए हुए तालिब इल्म जो है ना, उन्होंने दिन रात मेहनत करके बड़े मुस्तनद तालीमी इदारों से डिग्रियाँ हासिल की हैं, और वो डिग्रियाँ जो उन्होंने हासिल की हैं वो दुनिया में किसी मुल्क में भी जाते हैं, उनकी डिग्रियाँ जो है वो हाथों हाथ ली जाती हैं। सर आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं आप। आपको पता है आपका ये जो घर है ना, ये यूनिवर्सिटी बन सकता है,
और हमारी वेबसाइट वाले जो है ना आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिनमें आप जो है कुछ फेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। ये इसे दोबारा कहिए, क्या वो सारे जो तालिब इल्म वो क्या होंगे? फेक स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मकसद है कि वो तमाम जो जाली तालिब इल्म आप दिखाएंगे ना, ये वही लोग होंगे जो बाद में जाली डिग्रियाँ लेकर बहुत बाइज़्ज़त लोग बन जाएंगे। उसूल पसंद है और बहुत बाइज़्ज़त लोग कहलाएंगे। मगर 4 दिन के बाद क्या होगा? यही बाइज़्ज़त लोग जो है ना, इनके सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया जाएगा। अब चंद दिनों के बाद सलाखों को पीछे होंगे और ये सारी इज्जत और ये सारी शौहरत जो है ना वो खाक में मिल जाएगी। सर इज्जत क्या है? सड़क पे बड़ी गाड़ी नजर आती है, मोहल्ले में बड़ा घर नजर आता है, इज्जत तो बन जाती है ये सबसे। मेरे ख्याल में बस अब इसका वाहिद इलाज यही है कि आप ये तमाम अपनी जाली डिग्रियों का बुलंदा उठाइए और मेरे हयात पर रहम कीजिए। मुझे इस छोटे से घर में जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है उसके साथ रहने दीजिए। ये लीजिए। एक सेकंड, ये बीबी ये एक और डिग्री रह गई है आपकी, बड़ी महंगी वाली है, 10,000 वाली है। आइए। मैं कहता हूँ शराफत से बताओ मेरी बेटी मरियम कहाँ है? मोहतरम, मेरी गर्दन छोड़ दीजिए, टूट गई तो निवाला उतारना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारा भेजा निकाल दूंगा। देखिए, अगर आपको भेजा इतना ही पसंद है ना तो मैं आपको तीतर पटेर मछली का भेजा ला दूंगा, तल के खाइएगा, बड़ा फायदा होगा आपके लिए, तो फायदा भी देगा। तलकर तो मैं तुम्हें चील कौवों और गिद्धों को खिलाऊंगा। खुदा की पनाह, ये गर्दन छोड़ दीजिए, प्रोफेसर साहब को पता चल गया नाराज हो जाएंगे। मैं प्रोफेसर साहब की इज्जत की वजह से ही कर रहा हूँ, वरना किसी और का घर होता तो मैं हंगामा मचा देता। हंगामा मचा? ये क्या कर रहे हैं आप? हैं ये कोई आपको रमन जलसा निकाल ले? भाई खुदा की कसम ये हंगामा ही है। देखिए बात सुनिए तसल्ली से, तो एक गर्दन छोड़, एक सेकंड आप गर्दन तो छोड़े तो। देखिए अंदर बैठे हुए आप ही का इंतजार कर रहे हैं, गुस्से वाले आदमी जरा देख दाख के बात कीजिए। चाहिए 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 मत मरियम! सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। आप ही मेरे ख्याल में बाहर खालिद के साथ शोर शराबा कर रही थी, आप ही क्या आवाज़ थी? आज सुबह मैंने इसके तकिए के नीचे कापी और कलम देखी तो ये यहां पढ़ने के लिए आती, मैं इसकी जान निकाल दूंगा। एक सेकंड, देखिए आप इस वक्त मेरे घर में खड़े हुए हैं और मेरे मेहमान भी हैं। जो भी बात करना है इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आप तशरीफ रखिए, बैठिए, बैठ जाइए। जी, आपको सही पता चला कि मैं मरियम को पढ़ाता हूँ। मुझे तो इसकी माँ ने ये बताया था कि ये आपके घर बेगम साहिबा से कढ़ाई सिलाई सीखने के लिए आती है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये तो बच्चियों के काम आएगा आगे। सही कहा आपने, सिलाई कढ़ाई पकाना ये सब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, मगर इसके साथ साथ इससे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वह है लिखाई पढ़ाई, इल्म हासिल करना। अगर आप इसको इल्म से महसूम रखेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। खुदा के वास्ते ये मत कीजिए आप। इन बातों से तो साबित हो गया कि ये यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, हमारे खानदान का नाम जोड़ने आई बैठ थी। जाइए। मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने आपसे? कि देखिए आप ना तो इसके ऊपर चिल्लाएंगे और ना ही इस पे हाथ उठाएंगे। तो ये बात क्या आपके खानदान में ऐसा नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस जरा गौर से तो देखिए, ये कितनी पाक रूह है, ये एक मासूम फरिश्ता है। भैया ये कोई और नहीं है, ये आपकी बेटी है, आपका अपना खून है। बेटियां तो आंगन का फूल होती हैं। जब तक वो अपने बाप के आंगन में होती है ना
तो खिली रहती हैं। और आप कैसे बाप हैं कि आपके आंगन में इतना खूबसूरत एक मासूम फूल खिला हुआ है और आप अपने पैरों से इसको रौंदना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब, इसीलिए तो हम लड़कियों को अपने घर के आंगन में ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में उनको अपने घर के आंगन में ही रहना चाहिए। और जब वो अपने बाप के आंगन में होती है ना, तो बाप का फर्ज होता है कि वो उसको बाहर की हवा से, मौसम से बचाए, उसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, उसकी आबियारी करे। प्रोफेसर साहब, हम इसे अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं। पूछिए इससे, किसी चीज की कमी है इसको? लेकिन हम पढ़ाने के खिलाफ हैं। भाई साहब, जब कोई आप जानवर पालते हैं तो उस पालतू जानवर को आप खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं। जब कोई घर में मुलाजिम रखते हैं तो उसको भी खिलाते पिलाते हैं, उसको पहनाते भी हैं। फिर ये तो एक जीती जागती इंसान है, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आपकी बेटी है। प्रोफेसर साहब, हमने इसे कलामे पाक की पूरी तालीम दिलाई है, पूरा कलामे पाक इसको पढ़ाया है। सुभान अल्लाह, ये तो सारे इल्म पे भारी है भाई साहब। आपने बहुत जबरदस्त काम किया कि आपने बच्ची को कुरान पढ़वाया। नमाजों के साथ सिर्फ उसको अरबी में कुरान पढ़वाया है। काश के ये कुरान के जो माने हैं वही पढ़ ले, समझ ले कि कुरान कहता क्या है। कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों को पैगाम दिया है वो भी इसको समझ में आ जाए। मेरी बात याद रखिए कि कुरान इल्म और तहकीक पर जोर देता है। अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी कायनात में जो तमाम राज पोशीदा है ना, वो इल्म हासिल करने के बाद उसको अफशा करो, ताकि वो तमाम चीज़ें उसने उतारी इंसान के फ़ायदे के लिए वो उससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। अगर इल्म से आपने उनको दूर रखा तो ये कैसे मुमकिन होगा? बच्चियाँ स्कूल जाएंगी, वहाँ पढ़ेंगी, उसका मतलब समझेंगी, फिर उस पर अमल पैरा होंगी, तो ज़बान से जो कहा है उस पर अमल जब होगा तो यकीनन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरफ देखिए आप इसको, इस मासूम चेहरे को देखिए, इसकी आंखों में चमकती जहानत को देखिए। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने इसको बेटी समझ के कभी इसको गौर से देखा ही नहीं। और ये बेटियां, ये जो अल्लाह की रहमत होती हैं, और आपने इस रहमत को ठुकरा दिया। भाई साहब, एक हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत की और साथ इज्जत की, उसको अपने घर से रुखसत किया, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया, क़यामत के रोज़ वो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से होंगे। और आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी नेकी गंवा कर इतने खौफनाक गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसे जुल्म? ना कीजिए। इधर देखिए, इस मासूम फरिश्ते को तो देखिए। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं भटक गया था प्रोफेसर साहब, आज मैंने अपने अंदर के बुत को तोड़ दिया है। ये मेरी बेटी, ये रोज़े क़यामत मेरे गुनाहों से मुझे बचाएगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपने से।
पापा की तस्वीर बनाई वैसे ही आपकी बनाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इनकी भी बनाना और मेरी भी बनाना। प्रोफेसर साहब, आज से ये आपकी बेटी है, आप ही इसकी तालीम और तरबियत करेंगे। आज से आप ही इसके लिए मदरसा, स्कूल, इल्म, दौलत सब कुछ आप ही है। ये मेरी बेटी है, ये कौम की बेटी है। आप परेशान मत हो। वो कहते हैं ना कि दिन का भूला अगर रात को घर आ जाए तो भूला नहीं होता है। आपको एहसास हो कि यही बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया प्रोफेसर साहब, अल्लाह आपको इसकी जगह दे। पढ़ो बेटा, दिल लगाकर पढ़ो, मुल्क और कौम का नाम रोशन करो। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं चलता हूं प्रोफेसर साहब। पानी पीजिएगा। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।